हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का जो रिवीजन हमारा चल रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड 8th के रिवीजन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण आगे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है। 8th 9th 10th ऐसे टॉपिक्स हम ले रहे हैं जो आपके लिए आगे बहुत काम आएंगे, उसको हम रिवीजन में उठा रहे हैं। फैक्टराइजेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, डायरेक्ट इन्वर्सलाइजेशन के क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही आसान, कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक ही ऐसा लगेगा कि ये काम हमसे नहीं हुआ जब तक आप उसे कर नहीं लेते। ये आप हर एक एस्पेक्ट में देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, तो कभी कभार होता है यार क्वेश्चन कैसे होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, और फिर अगर उसका आंसर देखते हैं तो आंसर एक लाइन या दो लाइन का है ना। तो आप किसी को देखते हैं, आप जज कर लेते हैं, यानी कि किसी को कोई भी चीज या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काम को आप जज ना करें। पहले जाने उसको, समझें, फिर उसके आप अपना एक्शन लें या फिर आप अपने विचार रखें। कि हमेशा आप अपने दिमाग में बात रखें कि किसी को भी, ठीक है, आप किसी को भी देख के जज नहीं कर सकते, है ना। किसी काम को देख के आपको कोई काम दिया और आपके दोस्त अगर वो बोलता है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल ये काम मुझसे नहीं हो पाया, तो दैट डजंट मीन कि वो काम आपसे भी नहीं हो पाएगा। आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, अपने अंदर एक चीज रखो कि यस आई कैन डू इट। हमेशा अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। नहीं कर पाए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं कर पाओगे उस काम को, और नहीं कर पाए तो कुछ सीखने को भी मिलेगा कि यार क्यों नहीं कर पाए, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और अगर कर लिया तो आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि मैंने एक चीज कर ली, बहुत चीज सीखने को मिलेगी। तो कभी भी किसी काम के लिए ना करें, किसी भी चीज के लिए ना करें, बुलाओ देखा जाएगा क्या है, ठीक है, उसको करने की कोशिश करें हमेशा। नहीं होगा तो सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, ये आप दिमाग में रखें, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। क्लियर। तो चलिए फिलहाल आते हैं कल जो हमने जिस तरह के क्वेश्चंस किए थे उस पे ही वापस। तो कल मैंने आपको इसके वेरिफिकेशन के बारे में बताया, है ना। इसके वेरिफिकेशन के बारे में आपको होमवर्क दिया था, इस पर हमने काफी लंबी चर्चा भी की, ठीक है। एक्स की दो जगह हमने वैल्यू देखी। मैंने आपको बोला था कि आप देखना कि एक्स में 3/10 में हमारा आंसर गलत आ रहा था वेरिफिकेशन में। तो हमें ये चेक करना था, कि सर एट एक्स बराबर 3/10, 7/10 में तो ये आ रहा था 16.1/60 और 18/10, तो ये मैच नहीं कर रहे थे। फिर हमने चेक किया 3/10 में, और आपको मैंने ये होमवर्क दिया कि भाई देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है, जब हमने वेरिफिकेशन किया 3/10 पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया 109/60, और सर हमारा राइट हैंड साइड आया 23/15, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे सेम नहीं है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके सेम नहीं है। दैट मीन्स हमारा ये आंसर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सर अब कैसे करेंगे, ये आंसर भी गलत हो गया तो इस चीज के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं। या तो हमने ये सॉल्यूशन ही गलत कर दिया, ठीक है, यानी कि 3/10 आंसर गलत है, या फिर हमने जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस की उसमें गलती कर दी। मैंने आपको दो चीज बोली थी। तो सबसे पहले जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, तो एक नजर अपने वेरिफिकेशन पे मान लेनी चाहिए कि भाई हमारा वेरिफिकेशन में सही है, कहीं वेरिफिकेशन करते ही गलती कर दी, है ना, ये भी होता है। तो अब आपने क्या किया, अब मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यार आप चेक करके लाओगे कि हमारी वेरिफिकेशन में गलती है। अगर वेरिफिकेशन में गलती नहीं तो दैट मीन्स हमारा 3/10 आंसर गलत है, और अगर 3/10 आंसर गलत है तो आप इसको सॉल्व करके लाओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो किस किसने किया जरा बताएं। चलिए चलिए एक दो आ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन में देख लें, एक बोल रहे हैं आंसर गलत है। चलो पहले हमारा LHS RHS गलत आया ना, तो चलिए पहले हम वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं। 5x + 1/2 - x - 2/3 हमने लिखा, 3/10 करा सर, 15/10 होगा, +1 हमने किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/10 1.5 + 1/2, और 3/10 हो गया सर आपका
0.3 माइनस 2। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया यहाँ पे 2 से आप माइनस करके दिखाओगे 0.3 को, 0 10 में 3 गए 7 और आ गया 1.7। ठीक है, ये भी हमने सही किया 10 में। ठीक है, 1.7 आ गया, ये आपको करके दिखा रहा हूँ, बट हमने जब इसको किया तो माइनस का 1.7 आया। ठीक है, क्या आया, माइनस का 1.7। फिर हमने 20 लिखे के ऐसे लिखे भी करते हैं, मैं आपको बताता आंसर तब भी सेम आएगा। 2 और 3 का एलसीएम आपने क्या लिया सर, 2 और 3 का एलसीएम हम ले लेते हैं 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम हमने क्या लिया 6 लिया, तो 6 लिया तो ऊपर 3 टाइम आएगा, तो 25 3 जाए यानी 7.5 आएगा। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 तो ये आएगा 3.4। ये क्या आएगा 3.4। ठीक है, अब आपने इनको प्लस किया तो यह है 7.5 और 3.4 को 5 4 9 7 10.9 अपॉन 6। पॉइंट हटाओगे तो 60 बातें आपकी सेम है 10.9 अपॉन 6। फिर 2x प्लस 4 अपॉन 3 पे चले, तो या तो हम इसका प्रोसेस गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और देख लेंगे, कुछ गलती हमसे ना हुई हो। इसको आप ब्रैकेट में कर ले लेते हैं, 3 माइनस 20 आपके सब एस्पेक्ट यहाँ देख लेते हैं। लो माइनस 17 अपॉन 10, सॉरी माइनस 17 अपॉन 10 आएगा ना, ब्रैकेट में कर ले लेता हूँ, तो प्लस 17 अपॉन 10 1.7 ही होगा। आइए इधर आ जाओ, 2x प्लस 4 है पूरा, तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो गया आपका 0.3। तो सर 0.3 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 हो जाएगा, राइट। तो सर 0.6 भी हुआ ही, फिर प्लस 4 भी था तो प्लस 4 आपने किया, तो ये हो गया 4.6 अपॉन 3। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, अब यहां पे दिक्कत कहां आई पता है आप लोगों को। ठीक है, ये आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। 4.6 अपॉन 3, 2 3 जा 6, 0.6 प्लस 4 अपॉन 3 हमने किया, तो इसको जब आप प्लस करते हो तो ये आ जाएगा आपका 4.6 अपॉन 3, पॉइंट हटाएगा 0, तो आपने इसको घटा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 से 15 टाइम 23 अपॉन 15 हमारा आंसर आ जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया 109/60 आता है, तो ये तो बड़ी दिक्कत है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। आपने सही भी लिखा है क्वेश्चन, ओहो। आंसर जो है 3/10 है, ठीक है ना, आंसर जो है 3/10 है, बट क्वेश्चन क्या है जी, कौन से क्वेश्चन का आंसर 3/10 है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये तो वेरिफिकेशन नहीं लिख रहे, ये रहा क्वेश्चन 5x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 6 है, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 6 है, क्वेश्चन ही हमने गलत कॉपी कर लिया, इसलिए हम बोले आ क्यों नहीं रहा है, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 6 था यहाँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे आप, तो 6 कहाँ पे था, x माइनस 2 अपॉन 6 था जी, यहाँ 6 कर लो, तो x 3 अपॉन 10 रहेगा, माइनस 2 अपॉन 6 रहेगा जी, तो यहाँ 6 कर लो, है ना, तो यहाँ भी क्या रहेगा जी 6 रहेगा जी, 6 कर लो, 2 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा, ये 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 6 रहेगा जी। ठीक है, इसको आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो ये तो 6 ही रहेगा ऐसे, तो 2.5 2 3 या 6 तो 7.5 ही आएगा जी, है ना, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 1.7 ऐसे ही रहेगा, तो आप 5 7 12
कुछ x-2 है ना, बुक में 5x+1/2 माइनस x-2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2x4/3। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 7 5 12 है ना, 7 और 1 8 9.6। तो पॉइंट हटाऊंगा, बट हमारा यहाँ 23/15 आ रहा है सर, यहाँ पॉइंट में आ रहा था इसलिए मैंने पॉइंट हटा दिया मैच करने के लिए उधर। तो मैच करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 3 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 से 15 टाइम। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम है कि नहीं? जी सर, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, यानी कि x बराबर 3/10 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये होता है जब आप वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में कितनी कैलकुलेशन स्किल्स हमने सीखी है ना, और कितना इजी हमें आंसर भी पता लग गया कि आंसर सही है या गलत है। ये तो होता ही है, तो इसका बेनिफिट है ही। दूसरा बेनिफिट है इसका कि आप कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर लेते हैं अपनी। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। x-4 3x+2 माइनस 3x² +4 अपॉन x-3 इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको जो चीजें आती हैं उस पर फोकस करो, जो मल्टीप्लाई करना आता है उस पर फोकस करो, वेरिएबल सेपरेट हम करते हैं वो करो और आंसर निकालो। जो चीजें आपको आती है आप उस पर काम करो। चलिए आया आंसर, देखेंगे इसको। x-4 3x+2 माइनस 3x² +4 अपॉन x-3 इज इक्वल्स टू 2। तो x-4 3x+2 है ना, तो x की मल्टीप्लाई 3x से कर देंगे। पहले देखो ऐसा है ना, 3x+2 आपको पता है पहले x की मल्टीप्लाई होगी 3x से, तो x 3x², फिर x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2x। इसका काम खत्म, ये मल्टीप्लाई में दोनों, पहले इनको खत्म करना है। माइनस प्लस माइनस 4 3 12x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तब आया समझ में। फिर माइनस का 3x² +4, ये डिवाइड में पूरा x-3 इसको उधर लेके जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x-3। 3x² 12 में से 2 गया, तो 12 में से 2 गया 10 पर, माइनस का माइनस 10x माइनस 8 +4 माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गए, माइनस का 4 और माइनस 3x²। तो 3x² में से 3x² आपका देखो सिंपल प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है पूरा, है ना, इधर प्लस का 3x इधर माइनस का कैंसिल कर सकते हैं, और 2 × x 2x माइनस 2 3 जा 6। अब सेम फैमिली वाले एक तरफ ले जा लेते हैं और जो बच गए वो एक तरफ ले जा लेते हैं। तो यह माइनस 10x इधर ही है,
ये 2x भी इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर हमारे पास बचा माइनस का 6, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा सर माइनस का 12x, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बढ़ा तो 6 में से 4 गए 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखेंगे माइनस 2 अपॉन माइनस का 12, माइनस से आपका देखेंगे माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x बराबर कितना आ गया सर 1/6। क्या आ गया 1/6। अब मेन काम आ जाता है जो कि है वेरिफिकेशन। एट x बराबर 1/6 में हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है x माइनस 4 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4 अपॉन x माइनस 3। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, हम यहां पे देखेंगे कि x की जगह 1/6 रखना है सब जगह, है ना, क्योंकि x बराबर 1/6 पे हम चेक कर रहे हैं ये। तो यहां x की जगह मैं 1/6 रखने वाला हूं सब जगह, -4 प्लस 2 -3 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यहां पे आ जाएगा 1/6 -3। आपको इतना निपुण, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी, जब भी आप आंसर निकालें तो एक बार में ही आंसर सही निकल जाए। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ये सब वेरिफिकेशन से हम इसमें कैलकुलेशन स्किल्स भी इंप्रूव करेंगे। मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में था 1/10 या 1/2, जिसकी डिवाइड में 2 या 10 हो, जिसकी डिवाइड में 2 हो यानी उसका आधा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके डिवाइड में 10 है उसमें पॉइंट लगा दो, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ 1/6 को क्या लिखेंगे जी? सर 1/6 को तो हमें पता ही नहीं क्या लिखना है। तो 1/6 के लिए आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इसको हम एलसीएम से कनेक्ट कर लेंगे। 6 एलसीएम आएगा 1, 4 6 24, आगे गए 3 1 जा 3, और आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यहाँ का मल्टीप्लाई में है तो 1/2 बचेगा। अब 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, अब यहाँ 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5, और 0.5 प्लस 2 होता है 2.5, है ना। बट सारी चीजें यहाँ फ्रैक्शन में चलिए तो फ्रैक्शन में ही रख लो सर, क्यों इसको, फिर -3 1/6 का स्क्वायर होता है 1/36, और यहाँ भी मैं कट कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और साथ में है प्लस का 4। कैलकुलेशन की शक्ल देख के डरना नहीं है कि क्या कर दिया, इसमें वैल्यूज रखनी है, डरना बिल्कुल नहीं। करते रहो, आपको चीजें आती है ना, हमें चीजें आती है, हमने सीखी हुई चीजें, वो करते रहो बस। तो 1 में से 24 गया, माइनस का 23/6, बोलो कोई, बोलो कोई। इसको करेंगे एलसीएम 2, 2 + 2 4, 5/2 आ जाएगा, ठीक है, -1/12 प्लस 4 आ जाएगा। तो अब क्या करें, मैंने जिस तरह से आपको बोला, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कुछ भी नहीं। ये दोनों के बीच में कुछ भी साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 5 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 11, बट माइनस का आएगा -115 और 6 दूनी 12, -1/12 प्लस का 4। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, कैसे कैसे आपको ध्यान देना। अब मैं 4 है, इसको एलसीएम लेने से बढ़िया पहले मैं इनको सॉल्व कर दूं, क्योंकि दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो जब मैं इसको करूंगा -115 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 116/12
प्लस 4। तो मैं देख रहा हूं यहां से वैल्यूज कट सकती हैं और लास्ट की दो संख्या विभाजित ने बताया ना, तो 16 से भी कट जाएगा सर ये। तो और ये 4 3 जा 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 9 जा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है, अभी भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा, तो यहाँ देख लेते हैं, तो माइनस का 29/3 प्लस 4 शायद ये बचा ना हमारे पास। तो अब आप यहां देखेंगे एलसीएम इज 3, माइनस 29 ऐसी रहेगा, प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, तो 29 में से माइनस प्लस माइनस होते हैं, 29 में से 12 गया, 9 में से 2 गए 7, और ये हो गया सर 2 में से 1 गया नहीं, माइनस का 17/3, जो कि अगेन हमारा गलत आ रहा है, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड तो क्या है सर 2 है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया माइनस 17/3। अगेन वही कहानी आ गई सर, अगेन वही कहानी हमारे पास आ गई, कौन सी वाली, इससे पहले वाली, क्या कि हमें यहाँ चेक करना था और हमारा आंसर गलत आया, यानी कि या तो ये x बराबर 1/6 हमारा आंसर गलत हो सकता है, या हमने जो ये वेरिफिकेशन किया, हमने जो ये वेरिफिकेशन किया यहाँ पे गलती हो सकती है। तो अगेन वही चीज यहाँ पे आपके पास फिर से आ गई, आज का काम होमवर्क आपके लिए, कि इस वेरिफिकेशन को स्टडी करोगे कि सर इस कैलकुलेशन में हमने गलती की है, मिस्टेक की है, कि सही में या वाकई में x बराबर 1/6 आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपको काम बढ़ा रहा हूं, या फिर आप बोल के वेरिफिकेशन तो बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं, आप लोगों की हम जनरल मैथ्स इंप्रूव कर रहे हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में क्या गलतियां आप करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप आगे गलत ना करो, आप हमेशा क्वेश्चन एक बार में सही करो, ये हमारा यहाँ पे कोशिश रहेगा कि आप लोगों को हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस कराएं, इस तरह से आपको तैयार करें कि मैथ्स में कैलकुलेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाए। तो आपको ये भी चेक करना है कि यार कहीं यहीं तो हमने गलती ना कर दी है ना, यहाँ भी तो हम गलती कर सकते हैं, गलती तो हम यहाँ भी कर सकते हैं ना, यहाँ भी गलती हो सकती है, जरूरी थोड़ा है x बराबर 1/6 आपने आंसर सही निकाला, हालांकि आंसर सही है, बट जब आप वेरिफिकेशन करने गए तो वेरिफिकेशन करते हुए ही आपका आंसर गलत आ गया, और एक सिली मिस्टेक यहाँ हो रखी है, वो मैंने कर रखी है, उस चीज पे आपको ध्यान देना, एक सिली मिस्टेक है, बस उस चीज को ढूंढना है, आपको देखना है क्या वो सिली मिस्टेक है, मैं नहीं बोल रहा हूं मैंने करी है, आपको देखना है कि है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम कल बात करेंगे इस पे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।